रघुनाथ जी का वंदन करते हैं। और 7वें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने मानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने रामचरित मानस की रचना कैसे की। नाना पुराण, कितने पुराण हैं? पुराण कितने हैं? जोर से कहिए। 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, और इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़कर, सारांश को निचोड़कर, और मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। इसका अर्थ, केवल रामचरितमानस को यदि पढ़ा जाए तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक यहां प्रमाणित करता है। एक से एक विद्वान महापुरुष हुए भारतवर्ष में। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, वो नित्य मानस जी को सुनते थे शाम को। किसी ने कहा, सरकार आप वेद क्यों नहीं सुनते, पुराण क्यों नहीं सुनते, भगवत गीता क्यों नहीं सुनते, रोज रामचरितमानस सुनते हैं? बोले, यदि 4 तरह के फल अलग अलग रखे हो और चारों का रस मिला के एक जगह रखा हो, तो आप अलग अलग फल खाएंगे कि रस लेंगे? उसने कहा, हम तो रस पी जाएंगे। अखंडानंद जी बोले कि मैं भी रस ही पान कर रहा हूं। सभी ग्रंथों के रस को निचोड़कर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जी में भर दिया है। सबके पढ़ने का फल केवल मानस जी को पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना में गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे। फिर वंदनाक्रम, गुरु जी की वंदना किए, ब्राह्मणों की वंदना किए, संतों की वंदना किए, भगवत परिकर समाज की वंदना किए, राम जी के नाम की वंदना की। कलिकाल में हम और आप किस युग में जन्म लिए हैं पता है? युग कितने होते हैं? कितने? 5 ना? 4। सबसे पहला युग, दूसरा, हाँ, अरे कौनो ना कौन तो लग ही जाएगा, बोल दीजिए कौनो नाम। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। इन चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? एक तो बोल दिए कलयुग, आप लोग बोलिए सबसे बढ़िया युग कौन सा है? अजीत बाबू आप बोलिए। सतयुग, उनके अनुसार सतयुग बहुत बढ़िया है। और आप बताइए। एक बात याद रखिएगा, सतयुग बहुत बढ़िया है, तो क्या हम सतयुग में पहुंच जाएंगे? क्या है? किसी का करोड़ों का महल है तो हमारे लिए कौने काम के? हमारे लिए तो हमारी मड़ई ही महल के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों युग में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। भक्त होने के नाते अपने को अच्छा कहने का स्वभाव बनाइए। हमार सबसे बढ़िया है। कल युग समयुग आन नहीं, कब जौनर कर विश्वास। यदि विश्वास हो गया तो कलिकाल जैसा दूसरा कोई युग नहीं। क्यों महाराज? केवल गाय राम गुण गण बिमला, भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में देखिए 4 युग में है।
सतयुग में भवसागर पार करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। एक दो दिन नहीं, हजारों वर्ष। नैमिषारण्य में मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजन से भगवान मिल जाते थे। कलिकाल में कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम गाते रहिए। राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर जपते जपते सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कलिकाल से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों? कलिकाल में भगवान के नाम की महिमा भगवान से अधिक है। इस कलिकाल में भगवत नाम की महिमा, जो काम भगवान नहीं कर पाए, कलिकाल में उस काम को भगवान के नाम ने करके दिखा दिया। राम जी कितने लोग को पार किए? गिने चुने लोगों को है। भगवान के नाम ने अनेकानेक लोगों का जीवन का उद्धार कर दिया है। ये कलिकाल की महिमा है। हो गए भव से पार, कैसे? लेकर नाम तेरा। कलिकाल में भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बाद का विषय है। भगवान का नाम तो मिला मिलाया हुआ है, इसलिए नाम के आश्रय में रहा जाए। गोस्वामी जी ने भगवत नाम की महिमा गाई और सबकी वंदना करने के बाद बाबा कथा को, गोस्वामी जी कहां बैठ के कथा गा रहे हैं? कौन से घाट पर? 80 घाट काशी में। गोस्वामी जी कथा को काशी से लेकर प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रयाग, अभी जहां कुंभ का मेला लगा था। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। एक बार प्रयाग के मेले के बाद जब सभी मुनि लोग वापस जाने लगे तो उन ऋषि मुनियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया, ले जाकर बिठाए, पूजन किए और पूजन करके बोले, मुनिवर मेरे मन में एक भ्रम है, संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा क्या संशय है आपको? भरद्वाज जी कहते, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न है? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि राम जी कौन है? आप में से कोई है ऐसा जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? कोई है जो राम जी को न जाने? सब जानते हैं, लेकिन ये मुनि होकर के प्रश्न कर रहे हैं राम जी कौन है? आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम, उनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको राम जी को क्रोध आया और युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को तो मैं जानता हूं,
लेकिन मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिन रात राम 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 जो जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है? दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। अब मेरा यहां आपसे एक प्रश्न है, क्या दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? कहिए कहिए, आपसे पूछ रहा हूं। दोनों एक ही हैं, शंकर जी जिनका नाम जपते हैं और भरद्वाज जी जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? जब आपको मालूम है कि एक ही राम है, तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम था एक ही राम है कि अलग अलग राम है? नहीं मालूम था क्या? मालूम था। तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। कभी अपने बारे में सोचना हो कि हम हैं क्या, तो एकांत में सोचिएगा कि हम जब बैठते हैं और किसी से चर्चा करते हैं कुछ भी, तो हम किस प्रकार की चर्चा करते हैं? क्या हमारी चर्चा के बीच में भगवान है? यदि भगवान है तो हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं।